अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है कि हमारे पास टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें पहले देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास क्या होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंजिंग सम ग्राफिक्स इनटू समथिंग एल्स बाय अप्लाइंग रूल। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारे पास कोई भी ग्राफिक्स कह लें कि कोई ऑब्जेक्ट कह लें। ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, हम कुछ उस पर रूल्स अप्लाई करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंट शेप्स में। कह लें कि डिफरेंट्स वन प्लेस से वन पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक भी उसको कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कह लें कि अब ये एक पेंसिल है मेरे पास, बॉल पेन है। ठीक है, अब क्या कि ये पोजीशन इस पे पड़ी हुई थी, मैंने इस पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने के बाद इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे क्या कर दिया है, मूव कर दिया है। इसको क्या कह लें कि हमने इसको क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन। ठीक है, आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन टू डायमेंशनल हमारे पास किस तरह हो सकती है। उसने बताया हुआ है कि व्हेन आर ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इनटू टू डायमेंशनल प्लेन इज कॉल्ड 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशनली प्लेन में किस सेंस में बात होती है, यहाँ पे हमारे पास बात होती है एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन लिया जाता है। ठीक है, उस कह लें कि प्लेन पे हमने क्या करना होता है, किसी ऑब्जेक्ट को कह लें कि ग्राफिक्स को कह लें, एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पे उसको क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि रीपोजीशनिंग एंड रीसाइजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हम एक ऑब्जेक्ट को रीपोजीशन, ठीक है, फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, रीपोजीशन कर दिया, इस प्लेस से इस प्लेस पे क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट है, फर्ज करिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है बॉल पेन, हम इसके साइज को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है टू डायमेंशनल प्लेन में हमारे पास। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह अभी हमने प्रीवियस वन लेक्चर्स में लाइन को ड्रॉ किया, सर्कल को ड्रॉ किया, एलिप्स को ड्रॉ किया। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। इनको मैं ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, यानी कि लाइन को एक ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, इसको एक ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, सर्कल को एक ऑब्जेक्ट, एलिप्स को क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया है, इन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे। अब इनको ये हमने स्टैटिकली एक ग्राफिक्स को हमने इसको बना तो लिया, अब हमने इनको क्या करना है, इनको मूवमेंट देनी है, रीपोजीशनिंग करनी है इन्हीं ऑब्जेक्ट की, या इन्हीं ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रीसाइज करना है, या इन्हीं ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, रोटेशन करनी है, या इन्हीं ऑब्जेक्ट को हमने रिफ्लेक्शन करनी है, और फिर हमने इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ट्रांसलेशन यानी कि एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। स्केलिंग, स्केलिंग सेकंड इसकी टाइप है स्केलिंग। अब स्केलिंग में हमारे पास क्या है कि एक बॉल पेन है, इसके साइज को इंक्रीज करना है। यहाँ हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसके साइज को इंक्रीज करना, ये सर्कल ये है, अब इसको साइज को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, फिर इसको एलिप्स के में भी साइज को इंक्रीज करना हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रोटेशन। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है, हमने इसको, ये पहले था हमारे पास 45 डिग्री के एंगल पे, इसको हमने मूव करना है अब किसी 90 डिग्री पे। तो जब हम इसको 90 डिग्री पे मूव करेंगे तो जो हमारे पास जो नई पोजीशन पे आएगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो वो किस फॉर्म में हमारे पास होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है अदर ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी हो सकती है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करें इसको इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरह रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, शेयरिंग हमारे पास आ गया कि हमारे पास शेयरिंग है, ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग किस तरह शेयरिंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग किस तरह शेयरिंग होगी। हम इनको बारी बारी अब डिटेल में फर्दर हर टाइप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, देखें इसको स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले इसमें मैट्रिक्स के बहुत ज़्यादा कह लें कि
कंसेप्ट यूज़ होते हैं हमारे पास। तो आपको मैट्रिक्स की एडिशन का, मल्टीप्लिकेशंस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जिस तरह उनके मैट्रिक्स के कंसेप्ट जहाँ पे आएँ थोड़ा उनको एलेबोरेट करता जाऊँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन इसको ट्रांसफॉर्मेशंस को 2D ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने के लिए, ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको मैट्रिक्स की होना ज़रूरी है, ठीक है। हम एक नया आप कह लेंगे फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या है हमारे पास, ट्रांसलेशन के वर्ड से हमें समझ आ रही है। जिस तरह हम कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दो उर्दू लैंग्वेज को, या उर्दू लैंग्वेज को ट्रांसफर कर दो अरेबिक लैंग्वेज में, या अरेबिक को ट्रांसफर कर दो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट भी, अब यहाँ पे भी इसका यही कंसेप्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दो फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन। अब यहाँ पे बता रहा है कि ट्रांसलेशन इज रीपोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल स्ट्रेट लाइन से वो समझाना चाह रहा है कि हमारे पास के ये जो मूवमेंट है वो किस फॉर्म में होगी, हमारे पास कि एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर दो। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट कौन सा है, पी एक्स वाई हमारे पास एक पॉइंट है। मैंने इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया, कुछ ट्रांसफ़र किया इसको, तो हमारे पास क्या हो गया पॉइंट पी डैश, ये पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को मैंने या इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव किया, तो नई पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स कह लें पॉइंट्स आएंगे वो पी डैश होंगे। पी डैश पॉइंट है, उसमें फर्दर एक्स वाई उसके क्या हैं, पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया है, कह लें कि हमारे पास ये जो मैंने एक बनाया है ये वाली चीज़, ये फर्दर इस तरह करके, यानी कि इसको हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वैसे ये हमारे पास क्या हो सकता है, टी है। क्या डिस्टेंस है, टी डिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसलेशन इसको कह सकते हैं ट्रांसलेट, यानी कि इस सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करके मैं इस पॉइंट पे ले गया हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इसको फर्दर एलेबोरेट किया है कि जब हम इसको ड्रॉ किया है, इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, टी एक्स है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हुआ है। अब मैंने क्या किया इसको, यानी कि ये वाली पोजीशनिंग जो क्या हुई है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हुई है, मूवमेंट हुई है। कितनी ट्रांसलेशन हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुई है, ये हमारे पास क्या हुई है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे तो मैंने पॉइंट को ट्रांसलेट किया है ना। अगर यह हमारे पास फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट था, स्केयर एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ से इसको इस पे ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास ट्रांसलेशन का जो कंसेप्ट मैंने बताया कि ये हमारे पास पॉइंट्स थे, हमने न्यूमेरिकल में गिवन होगा कितने एक्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, कितना वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, फिर हमारे पास क्या आएगा, नया पॉइंट्स आ जाएगा और उसके कोऑर्डिनेट्स की विद द हेल्प ऑफ जो हमने न्यू पॉइंट्स निकाले हैं उससे हम क्या करेंगे, नए पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अब क्या बताया हुआ है इसने कि जो टी एक्स है और टी वाई है ये हमारे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट पी ट्रांसलेशन पॉइंट पी डैश, ठीक है। कि ये हमारे पास क्या है कि ओरिजिनल पॉइंट से क्या है, पी डैश की तरफ क्या हुआ है, मूव हुआ है, टी एक्स और टी वाई, ठीक है, इन ट्रांसलेशन डिस्टेंस के विद द हेल्प ऑफ टी एक्स एंड टी वाई, ठीक है। अब हम अगर हम इनको पेयर को एक, जिस तरह हम पॉइंट एक होता है उसमें कितने होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई, उसके दो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। अब हमारे पास अगर इसको लिखें एक पेयर की फॉर्म में लिखें तो हम इसको कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने नए कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस को फाइंड आउट करने हैं। प्रीवियस वन तो पॉइंट हमारे पास x और y है, नए हमारे पास पॉइंट क्या होंगे, जो p पॉइंट p डैश पॉइंट है, ठीक है, x डैश और y डैश। x डैश में हम क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंट को प्लस करेंगे, प्लस, और ट्रांसलेशन डिस्टेंस को क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो हमारे पास x डैश निकल आ जाएगा, यानी कि न्यू जो पोजीशन पे हम मूव हो रहे हैं उसका x डैश निकल आएगा, और y डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस पॉइंट में से प्लस टी वाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने को मूव करना है, ये आपके पास प्रीवियस वन पॉइंट है, तो हमने इस पॉइंट पे मूव करना है, एक्स डैश निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंट में एक्स में क्या करेंगे, टी एक्स प्लस कर देंगे, और वाई डैश निकालने के लिए
प्रीवियस वाई पॉइंट वाई और उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, ट्रांसलेट किया है टी वाई प्लस कर देंगे, सिंपल डैट, ये उसकी इक्वेशन आ गई। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पी डैश, हमने यही पॉइंट निकाले हैं ना, कि हमने जो न्यू पॉइंट निकाले हैं पी डैश हमारे पास क्या है, एक्स डैश और वाई डैश। अब हमने इसको हम क्या लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम अगर मैट्रिक्स इस इक्वेशन में ट्रांसफर करें तो ये वाले पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए हैं, पी होते हैं, और इसको हम टी एक्स और टी वाई को हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। पी डैश में हमारे पास क्या हो सकता है, पी अगर हम सिंपल पी लें तो हमारे पास क्या था, प्रीवियस पॉइंट एक्स और वाई थे, ठीक है। और पी डैश हमारे पास क्या थी, एक्स डैश और वाई डैश आ गया हमारे पास, ठीक है। और टी हमारे पास क्या था, टी एक्स और टी वाई था। सिंपल मैंने इन तीन वैल्यूज़ को क्या किया है, इस इक्वेशन में क्या कर दिया है, सिंपल पुट कर दिया है। तो हमारे पास इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या आ जाएगी, टी एक्स डैश वाई डैश हमारे पास पी डैश आ गया इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, एक्स और वाई, और टी एक्स और टी वाई हमारे पास क्या हो गया, प्लस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते, यहाँ पे इसकी सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, ट्रांसलेट अ पॉलीगॉन विद, ये पॉलीगॉन के क्या लें, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसको एलेबोरेट करने से पहले न्यूमेरिकल को, देखिए मैंने इसको इस फॉर्म को मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में, सॉरी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अगर आप मैट्रिक्स को सॉल्व करें, देखें ये आपका किस तरह आपके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस टी एक्स हो जाएगा, y प्लस टी वाई, तो हमारे पास वही वाले कोऑर्डिनेट सारे ये वाली इक्वेशन ही हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कह लें कि 2D प्लेन में हम मोस्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ ही है, लेकिन ये हमने एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल देखें, पॉलीगॉन है, उसके हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बाय 3 यूनिट इन एक्स एक्सिस और 4 यूनिट इन वाई डायरेक्शंस। अब ये करें कि ये हमारे पास पॉलीगॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन 3 यूनिट्स वो कहते हैं कि एक्स एक्स के अगेंस्ट 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मूव किया है वो, और 4 यूनिट्स उसको क्या किया है कि वो वाई डायरेक्शन में मूव किया है। अब देखें वही जो न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन था, अब हमारे पास ये है कि पॉलीगॉन हमारे पास जो थी, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स देखें, ए पॉइंट पे ले ड्रा कर लिया, ये आ गया, बी आ गया, ये एक पॉलीगॉन हमारे पास बन जाती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट ठीक कोऑर्डिनेट्स यानी कह लें कि ड्रॉ किए गए हैं, ये हमारे पास एक पॉलीगॉन की फॉर्म है। अब हमारे पास उसने बता दिया टी एक्स हमारे पास क्या दे दिया, 3 दे दिया और 4 दे दिया। फार्मूला गिवन है, जस्ट हमने उसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखें इसमें हमने वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। ये देखिए पी डैश है, फार्मूला हमारे पास क्या था, पी प्लस टी, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या लें कि पहले अब कौन कौन से पॉइंट्स निकाले हैं, देखें डॉट्स की फॉर्म में, देखें डॉट्स की फॉर्म में हमारे पास एक ही पॉइंट गिवन था, ठीक है, उसको ही हमने ट्रांसफ़र किया था। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट निकालना पड़ेगा जो पोजीशन पे मूव होगा, यानी कि 3 यूनिट एक्सेस के अगेंस्ट मूव होगा, 4 यूनिट वाई डायरेक्शन में मूव होगा। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट ए डैश नहीं आएगा, बी डैश नहीं आएगा, और हमें सी डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है, न्यू पॉइंट्स आएंगे। तो हमने क्या करना है कि पी डैश में हमारे पास अब क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस टी, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रीवियस पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ए हमारे पास है 2, और ए में हमारे पास x2 है, और y क्या है, 5 है, और ये हमारे पास देखें tx आ गया, ठीक है। फार्मूला से हमने क्या किया है कि t जो ट्रांसफॉर्मेशन में है, tx और ty, ठीक है। तो tx हमारे पास 3 यूनिट्स हमने मूव करना है, और ty हमने क्या करना है, 4 यूनिट्स मूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास इनको प्लस किया, 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 प्लस यानी कि x की वैल्यू x के साथ हो जाएंगी, यानी कि x प्लस tx था ना हमारे पास इक्वेशन। तो हमने क्या किया, 2 + 3 हमारे पास क्या 5, और 5 + 4 क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, सिंपल डैट हो गया। इसी तरह b आ गया, b के हमारे पास पॉइंट क्या है, 7 और 10 है, वही देखें अब 3 यूनिट हमारे 4 यूनिट वही रहेंगे, ठीक है। 7 और 3 प्लस किया तो 10 आ गया, 10 और 4 प्लस किया 14 आ गया। ये हमारे पास a के न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं,
पॉइंट्स वैल्यूज़ आ गई हैं और बी के न्यू आ गई और सी के भी इसी तरह 13 और 16, ठीक है। अब हमारे पास देखें कि आपका जो ये वाला अब हमारे पास प्रीवियस वन था, अब न्यू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे होके 3 और 4 के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ये ड्रा हो जाएगा। ये आपके पास सिंपल ये वैल्यूज़ हैं ए और बी और सी, आप इसको खुद ही ड्रा कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी प्रीवियस वन पॉलीगन किस पोजीशन पे थी और न्यू वन किस पोजीशन पे आई है। सिंपल ये हमारे पास ट्रांसलेशन है, ठीक है, सिंपल ट्रांसलेशन का कंसेप्ट है, कंप्लीट हुआ हमारे पास, ठीक है। अब आपने इन ए डैश बी डैश और सी डैश को सिंपल ड्रॉ कर लेना है। और हमारे पास अब दूसरा कंसेप्ट है स्केलिंग का। स्केलिंग का क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कम करना या ज़्यादा करना, ठीक है, साइज को डिक्रीज करना या इंक्रीज करना। स्केलिंग फैक्टर में हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा होता है वाई का। स्केलिंग फैक्टर में अगर हम एक्स एक्स की डायरेक्शन मूव करेंगे तो कौन सा स्केल इंक्रीज होगा, एस एक्स इंक्रीज होगा। अगर वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एस वाई इंक्रीज होगा हमारे पास, यानी कि कह लें कि स्केल होगा। अगर उस सेंस में हम बात वाई डायरेक्शन में करेंगे तो एस वाई की सेंस में बात करेंगे और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास एस एक्स होगा, ठीक है। फर्स्ट कैन लेट्स सपोज एक पॉइंट ये था जिस तरह हमारे पास वो लास्ट वन में ट्रांसलेशन में पॉइंट था, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास जब मूव हुआ स्केल हुआ हमारे पास, ठीक है, तो स्केलिंग हुई हमारे पास, तो हमारे पास न्यू पॉइंट क्या आ गया, ए डैश एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये अगर x में x के अगेंस्ट होगी, ठीक है, x में x के अगेंस्ट होगी और y में स्केलिंग होगी, तो हमारे पास न्यू स्केलिंग आ जाएगी, न्यू उसका साइज आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का हमारे पास। अगर मैं इसकी इक्वेशन को लिखूं जिस तरह हमने लास्ट वन ट्रांसलेशन में लिखी थी, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास आएगा x डैश, हमारे पास क्या होगा, x प्रीवियस वन पॉइंट, ठीक है, प्रीवियस वन पॉइंट में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, स्केल को मल्टीप्लाई करना है, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 1 और ये 2 क्या बन जाएगी 2, यानी कि वाई डैश पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, वाई डॉट एस वाई। सिंपल ये इक्वेशन आ गई है। हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनेगा, पी डैश, हम इसको क्या लिख रहे हैं पी डैश, इसको क्या लिख रहे हैं पी, डॉट का डॉट आ गया और एस एक्स को और एस वाई को क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को देखना कि मैट्रिक्स आपके पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं आपके पास वर्टिकल होते हैं और हॉरिजॉन्टल होते हैं। हमने ट्रांसलेशन में क्या किया है, ट्रांसलेशन में हमने वर्टिकली रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें स्केलिंग में इसमें हॉरिजॉन्टल के थ्रू इसको सॉल्व किया है, ठीक है। वर्टिकल पोजीशनिंग होती है और हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग होती है। अगर मैं वर्टिकल की फॉर्म में करूं तो आपके पास x और y आ गया, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूं तो ये x और y आएगा, ये वर्टिकल में x y आएगा और हॉरिजॉन्टल में किस तरह आएगा, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, x y की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया ये वाले पॉइंट्स ये आ गए, ये वाले पॉइंट्स ये आ गए आपके पास, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट, अब मैंने देखो हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ ना, वर्टिकल में लिखता तो एक्स वाई आता है इस तरह, अब हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ तो अब मैंने क्या किया, इसका मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स किस तरह बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे एस की एस एक्स है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिख दिया, एस एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद देखें इसमें कोई वाई की वैल्यू है ना, सिर्फ एक्स की वैल्यू है, प्लस अगर कह लें कि क्या करें, वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, कोई भी नहीं है इसमें, एक्स की वैल्यू है, एक्स में वाई की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब वाई आ गया हमारे पास, वाई में हमारे पास एक्स की वैल्यू है ज़ीरो, नथिंग, मैंने उसको एक्स को ज़ीरो लिख दिया, और वाई में हमारे पास एस वाई है तो हमने क्या लिख दिया, इसमें देखें तो एस वाई है तो एस वाई लिख दिया। ये हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हो गए वाई के, यानी कि ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, समझ आइए। हमने इसको हॉरिजॉन्टल लिखा है, अब क्यों ना कि हम इसको हॉरिजॉन्टल करें, अगर वर्टिकल करते तो हमारे पास ये वर्टिकल में रिप्रेजेंट होने थे इस तरह करके, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, और सिंपल क्या आना था यहाँ पर डॉट लगा के क्या आना था, एस एक्स और एक्स वाई,
ठीक है, सम सिंपल हो जाना था हमारे पास ये वैल्यूज, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जानी थी, क्यों ना कि देखिए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई, वाई वाई से मल्टीप्लाई हो जाना था। अब देखिए मैंने इसको प्रूव करने के लिए, अगर जिस तरह मैं प्रीवियस को कहा था कि हम मैट्रिक्स को दोबारा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी मैंने इसको सॉल्व किया है। देखें जब हम इसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो ये वाली रो हमारे पास किस तरह होती है, इस तरह मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ है, देखें एक्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स मल्टीप्लाई एस एक्स आ गया, प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया 0 0 आ गया, ठीक है। अब इस रो को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई किया 0 0 आ गया, वाई को मल्टीप्लाई किया प्लस वाई एक्स वाई आ गया। तो ये देखिए हमारे पास आ गई वही चीज़, ये देखें इसमें से ये तो वैल्यू 0 होगी, एस एक्स बचा, एस एक्स बचा, इसमें वाई एस वाई बचा, तो ये हमारे पास वही चीज़ आ गई, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स को साइन हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई को साइन हो जाएगी, ठीक है। सिंपल इसका हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसकी कंडीशंस हैं, पहले इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है, अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि देखें जब एस एक्स और एस वाई हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ऑब्जेक्ट का हमेशा हमारे पास साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास एस एक्स और एस वाई लेस देन 1 हो तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बन रहा होगा वो हमेशा स्मॉल में आएगा, और ये हमारे पास एक्स और एक्स वाई यानी कि प्लस और माइनस की फॉर्म में हो तो ये डिफरेंशियल हो हमारे पास होगा। अगर एस एक्स और एस वाई हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ रहा हो, 1 पे आ रही हो, तो ऑब्जेक्ट में कोई इंक्रीज, कह लें कि कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि देखें ग्रेटर देन 1 तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा होगा, तो जब x और y की एस और एस वाई की वैल्यू न्यूमेरिकल में 1 से छोटी हो तो आपके पास ये साइज क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लें, वही हमारे पास पॉलीगॉन गिवन है, वही पॉइंट्स गिवन है, जस्ट इसने बताया कि देखिए 2 यूनिट x डायरेक्शन मूव करे, 2 यूनिट अब y डायरेक्शन में करे। देखिए वैल्यू ग्रेटर देन 2 है 1 है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज अब क्या होगा, लार्ज होगा। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास वो लार्ज साइज में, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज पहले यानी कि इतना था तो अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वो फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास देखें कि s था, वो s हमारे पास क्या गिवन था, 2 यूनिट हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या आ गई, वो जो फार्मूले में हमने क्या लिख दिया, सिंपल ये वाले फार्मूले में हमने क्या किया, यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू 2 यूनिट मूव हो रहा है ना, x यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो मैंने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले फार्मूले की वैल्यूज को लिख लिया कि p हमारे पास क्या है और s हमारे पास क्या है, p हमारे पास ये है, s हमारे पास 2 ये है, ठीक है। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x डैश 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश 1 आना था, ये 1 y1 डैश, x2 डैश y2 डैश, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं ना तो वैल्यू भी हॉरिजॉन्टल आएंगी, ठीक है। x3 डैश x y डैश 3 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। देखें हमारे पास a क्या था, 2 5 था, b क्या था, 7 10 था, और c क्या था, 10 2 था। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं, और s वाली वैल्यूज आपके पास ये आ गई हैं। अब ये देखें हमारे पास जब ये वैल्यू होती है तो ये हमारे पास यहाँ से इस तरह मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ से इस तरह मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या ये आ गया, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई किया 0 से। अब यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, सॉरी यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट। अब देखें 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और 10 को मल्टीप्लाई किया 0 से, और 7 को मल्टीप्लाई किया 0 से, और 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ठीक है, और 10 को मल्टीप्लाई किया 0 से, और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं ये a डैश की आई है, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, b डैश की आई है, ये वाली वैल्यू किसकी आई है, c डैश की आई है। सिंपल डैट हमारे पास क्या आ गया, ये एक पॉलीगॉन क्या हो गई है, पहले यानी कि कह लें क्रिएट हो गई है। अब साइज इसका, पहला साइज इसका ये था, अब न्यू साइज इसका क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे खुद ही अंदाजा कर लें, देखें ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, 2 था और 5 था, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू की थी 5। यहाँ पे अब क्या हो गया, 4 और 10, यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएटर है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे कह लें कि 7 था, b और 10 था, यहाँ पे देखें 7 अब डबल हो गया, b डबल हो गया, 14 और 20 हो गया, और c हमारे पास क्या था, 10 और 2 था, और ये हमारे पास क्या हो गई है, साइज इसका क्या हो गया,
इंक्रीज हो गया, सिंपल डैट। ठीक है, अब जब इसको आप एक्स एक्स इसको किसी भी कोऑर्डिनेट्स पे कह लें कि प्लेन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको आप इस तरह ड्रॉ कर लीजिएगा, पहले इसकी इमेज को ये ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर जब इसको जब न्यू आएगी तो आपका इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ आपके पास शो होगा। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।